ज़िंदगी में हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादातर टाइम दुखी ही रहते हैं और हम दूसरों को भी दुखी रखते हैं। अगर हम खुद दुखी हैं, तो हम दूसरों को खुश कैसे कर सकते हैं? आज की मोटिवेशनल कहानी में आपको मैं खुश रहने के बारे में बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह आपके लिए तो केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इन वीडियो को तैयार करना हमारे लिए घंटों का काम है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 बौद्ध रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्हें कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चीन में आज भी बस उन 3 बौद्ध के नाम से जाना जाता है। वह तीनों मॉन्क बहुत खुश रहते थे। वह हमेशा हंसते रहते थे। वो गांव-गांव घूमा करते थे। वो जितने भी गांव जाते, वहाँ की बाजार के बीच-बीच में खड़े होकर जोर-जोर से हंसना शुरू कर देते थे। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और वह धीरे-धीरे उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठी हो जाती। यह इतने एकाग्रित और संपूर्ण के साथ हंसते थे कि इनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता था। और जब वह पूरा गांव हंसी से मजंदर में डूब जाता, तो वह दूसरे गांव चले जाते। वह ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कोई उपदेश देते थे, ना ही शिक्षा देते थे। वह जहाँ भी जाते, अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस उनके साथ झूमकर ज़ोरों ज़ोर से हंसना शुरू कर देते थे। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब वह उनसे उनका कोई नाम पूछे, तो बस हंसने लग जाते। इसी की वजह से उनका नाम लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। वो मॉन्क्स इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्हें संसार की खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो, और उन्हें सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया होगा। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब उनमें से एक की मौत हो गई, ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो 2 मॉन्क ज़रूर रोएंगे। यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क की लाश के पास बैठकर ज़ोरों से हंस रहे थे। ऐसा देखकर पूरा गांव हैरान हो गया। उनको लगा शायद मॉन्क्स को सदमा लग गया। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि यह आपके साथी थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है, आप ऐसे हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा, बाकी के 2 मॉन्क उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे। आज हमें इसने हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इससे अंतिम विदाई देने का इससे भी अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मॉन्क को चिता पर लिटा दिया। इनमें यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती, तो उसे पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहना दिए जाते। लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उस मॉन्क ने कहा था कि मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं तो पहले से ही शुद्ध हूँ। मेरे जीवन में अशुद्धता तो आज तक आई नहीं। जब उस तीसरे मॉन्क के शरीर में आग लगाई गई, तो आसमान में ज़ोर-ज़ोर से पटाखे फूटने लगे। उस मॉन्क ने अपने कपड़ों में ढेर सारे पटाखे छुपा रखे थे। ऐसा नज़ारा देखकर पूरा गांव ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगा। मरने के बाद भी उस मॉन्क को लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। ये मोटिवेशनल कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ तो हमेशा रहती हैं, लेकिन जो चीज़ हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। खुश रहने से या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुद को, दूसरों को खुशी देने की मन की इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। हमारी ये ज़िंदगी बस एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है, वो दुनिया के झमेलों में नहीं पड़ता, जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती हैं। खुद को हमेशा खुश रखना एक तरीका ये भी है
कि हम ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरों से बाँट सकते हैं। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बाँटने से बढ़ती है और गम बाँटने से कम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिएं, लोगों से हंसकर बातें करना, छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ, साथ बैठकर हंसना, मज़ाक करना, ये सब आदतें हमारी खुशियाँ बढ़ाती हैं। हंसना, मुस्कुराना, ये सब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन हम अपनी खुशियाँ अक्सर